नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि जो आपने मेंस का फॉर्म भरा होगा उसके साथ कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको भेजने हैं और किस तरीके से भेजने हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपने फॉर्म आपको ये A4 साइज़ का ये एनवलप लेना है। ओके, जब आपने फॉर्म भरा होगा मेंस का तो आपको ये मिला होगा एड्रेस स्लिप डाउनलोड करने के लिए आई होगी। तो उसको क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर चिपकाना है। ठीक है, इस तरीके की एड्रेस स्लिप होगी, इसमें आपका पता होगा और आयोग का पता होगा। ओके, इसको ऊपर चिपका देना है। इसके बाद ये फॉर्म जो है, आपने जो भी फॉर्म भरा होगा मेंस का, ओके, तो वो फॉर्म डाउनलोड हुआ होगा। उसमें कम से कम 3 पेज होंगे। ये एक पेज, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ओके, तो उनको देखते हैं। पहले तो फर्स्ट पेज में क्या करना है कि ये देखिए, इसमें लिखा हुआ आवेदन पत्र है आपका, जो भी आपने डिटेल भरी होगी मेंस के फॉर्म में, वो इसमें यहाँ पे दी गई है। इसमें साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि आपको ये जो है अपने जितने भी पेजेस हैं उनमें सभी में क्या करना है, हस्ताक्षर करने हैं। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा आपने जितने भी दावे किए हैं, जो भी डिग्री के हो गए, प्रमाण पत्र के हो गए, अंक तालिका के हो गए, या जो भी हो गए, आप OBC हैं, SC ST जो भी हैं, उसके जो भी आपने दावे किए हैं वो सभी आपको क्या करने हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हैं, अनिवार्य है। और उन पर भी आपको क्या स्वप्रमाणित करना है, ये भी याद रखिएगा, स्वप्रमाणित करना जरूरी है। सभी जितने भी आप आवेदन के साथ जो भी प्रपत्र लगा रहे हैं, ओके, जो भी दावे कर रहे हैं उनके भी आपको क्या करना है, आयोग से जो प्रारूप दिया गया है, नवीन प्रारूप आपको मिल जाएगा। जब आप मेंस का फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आता है, OBC SC ST के लिए जो भी आता है। ठीक है, उसको आप दावों को आप स्वप्रमाणित करके और इसके साथ लगाना है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी डिटेल होती है। इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको भरनी होती हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, और ये देखिए यहाँ पे हर पेज के नीचे आपको क्या करना है, साइन करना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपने जो भी मेंस के फॉर्म में ऑनलाइन सबमिट किया होगा कि आप सामान्य कैटेगरी के हैं, जैसे कि मैं सामान्य कैटेगरी का हूँ तो मैंने सामान्य लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी मेरे हाई स्कूल इंटर के जो मार्कशीट थी, उनके नंबर वगैरह, ये सब यहाँ पे जो भी मैंने दावे किए हैं उसमें वो सब लिखे हुए हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव के लिए आप स्नातक, यस, ये सब यहाँ पर जो भी आपने ऑनलाइन भरा होगा वो सभी ये इसमें लिखा होगा, और सबके नीचे आपको क्या करने हैं, साइन करने हैं। ठीक है, तो साइन करना मस्ट है, और जो भी इसमें है वो सब आपको फिल करना है अच्छे से। आप के पास स्नातक की डिग्री है तो यस, यहाँ पे हाँ पहले से ही लिखा हुआ आया है, ये देखिए। ओके, एंड आप कभी डीवार किए गए हैं कोई भी लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम से तो नहीं, तो जो भी इसमें बेसिक डिटेल जो आपने भरी होंगी वो सभी आया है। मेन जो बात है कि आपको जो भी नीचे आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं, जो भी प्रपत्र लगाएंगे उसमें क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी स्वप्रमाणित होने चाहिए। ओके, ठीक है। कितने आप अब यहाँ पे लिखा है संलग्नों की संख्या, आपने क्या क्या प्रमाण पत्र जो है लगाए हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे 7 लगाए हैं तो 7 लिखिए, जितने भी आपके 8 9 10 11, मेरे 7 हैं तो मैंने 7 लगाए हैं। ठीक है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, मार्कशीट, इंटर का प्रमाण पत्र, मार्कशीट, स्नातक का, ठीक है, मार्कशीट हो गई 3 वर्षों की, स्नातक के प्रमाण पत्र हो गए, और निवास प्रमाण पत्र। ओके, यहाँ पे साइन करना है विद डेट। ठीक है, अब देखिए ये हाई स्कूल की है, स्वप्रमाण पत्र आपको करना है। ठीक, इस तरीके से आपको, इंटर की है ये मार्कशीट, ये ग्रेजुएशन की है, तीनों ही वर्ष की मेरी, एंड ये है मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र आप अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। ओके, और बाकी आप अगर सामान्य कैटेगरी में आते हैं और तो निवास प्रमाण पत्र नहीं लगा सकते, लेकिन आप लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपको आगे भी निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ प्रमाण पत्र इसमें लगाने हैं जो उन्होंने मांगे हैं। फ़ोटो सिर्फ एक आपको यहाँ चिपकानी है, कोई फ़ोटो एक्स्ट्रा अलग से नहीं मांगी गई है। ठीक है, और इसके अलावा आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।